नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में नीट पेपर लीक के ऊपर चर्चाएं गायब है, परिचर्चाएं गायब है, पीड़ितों के बयान गायब है। नीट पेपर तो बहुत दूर की बात है, बेरोजगारी की भी कोई खबर नहीं होती, न ही महंगी शिक्षा की कोई खबर होती है। राहुल गांधी ने बताया कि 3.5 लाख करोड़ रुपए गरीबों की जेब से शिक्षा माफिया को जाते हैं। तो क्या आपने कहीं पर भी किसी की कैलकुलेशन देखी कि हो सकता है कि राहुल गांधी गलत कह रहे हो सकता है राहुल गांधी सच कह रहे हो। लेकिन राहुल गांधी के लिए एक चैनल ने कहा कि यह परीक्षा के समय उनकी इस तरह से चर्चा करना छात्रों के साथ उनका समय खराब करना है। आप इस पर अवश्य कमेंट करके बताएं कि क्या समय खराब करना है या किसी को जागृत करना समय खराब करना होता है। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें। दिव्यांग भाजपा कार्यकर्ता फर्श पर लेटा, आरोप सीएम से शिकायत की तो अफसर बोले पट्टा वही देंगे। यानी यदि आप शिकायत करेंगे तो अफसर कुछ भी कह सकते हैं कि पट्टा सीएम ही देंगे। जेडीए शहरी शिविर सेवा में गुरुवार को हंगामा हो गया। पीआरएन जोन कैंप में पट्टा लेने पहुंचे भूखंडधारियों को जब अधिकारी कर्मचारियों ने पट्टे देने से मना कर दिया तो आवेदकों ने नागरिक सेवा के मुख्य गेट पर धरना दे दिया। अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। गुस्साए दिव्यांग भाजपा कार्यकर्ता श्याम सुंदर शर्मा फर्श पर लेट गए। यानी आपको अगर यदि गलतफहमी हो कि आप किसी के कार्यकर्ता होंगे तो आपको अवश्य जल्द काम होगा। लेकिन इसमें दिव्यांग भाजपा कार्यकर्ता, एक तो दिव्यांग और एक भाजपा कार्यकर्ता, फिर भी उनका काम किस तरह से होता है इसका एक उदाहरण है। वहीं खाद्य सुरक्षा टीमों ने नेचुरल ब्रांड के नाम पर मिलावटी सॉस और मेयोनीज बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत सीएमएचओ जयपुर सेकंड और सेंट्रल टीम के खाद्य सुरक्षा अधिकारी गुरुवार को खोद नागौरियान क्षेत्र स्थित मैसर्स श्याम इंडस्ट्रीज पर पहुंचे तो गंभीर खामियां मिली। जांच के दौरान चौंकाने वाली बात यह पता चला कि 5 लीटर सॉस 80 रुपए और 1 किलो मेयोनीज सिर्फ 25 रुपए में स्ट्रीट फूड वाले ठेले और छोटे रेस्टोरेंट वालों को बेचा जा रहा था, जो पिज्जा, पास्ता, पकौड़ी, समोसा, कचौरी, ब्रेड के साथ परोसी जा रही है। इस टीम ने मौके पर से ही 1400 किलो खाद्य सामग्री नष्ट करवाई और 2280 किलो सीज की। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या मीडिया पर मिलावटी खाद्य पदार्थों की कहीं चर्चा होती है या कहीं पर भी इसके पीड़ितों के बयान देखने को मिलते हैं। 1400 किलो यानी 1400 किलो कितने परिवार के बच्चे खाएंगे या कितने परिवार के लोग खाएंगे। लेकिन मीडिया किसी दूसरे ही कामों पर लगा हुआ। बहुत मेहनत की है मीडिया ने आपको अपनी समस्याओं से दूर ले जाने के लिए। जयपुर के सुभाष चौक के लवाण का घेर एरिया में जर्जर हवेली की मुंडेर का छज्जा गिरने से एक महिला की मौत हो गई। महिला गली से गुजर रही थी तभी हादसा हो गया। हादसा नहीं, यह हत्या के मुकदमे दर्ज किए जाने चाहिए क्योंकि हवेली एक दिन में तो जर्जर होती नहीं, कई सालों से जर्जर अवस्था में होगी। लेकिन इस तरह से आए दिन होते हादसे, जब हादसे होते हैं तभी इसकी बात होती है। राजस्थान समेत देश भर के सरकारी फार्मासिस्टों को अब एक अलग पहचान मिलेगी। इनका पदनाम बदलकर फार्मेसी ऑफिसर कर दिया है। फार्मासिस्ट का संयुक्त निदेशक पद पर प्रमोशन भी हो सकेगा। इनकी काम की जिम्मेदारी भी तय की गई है। राज्यों में सरकारी सेवा में लगे फार्मासिस्ट सेंट्रल ड्रग वेयर हाउस, रेलवे, ईएमआरसी, सीजीएचएस, सीआरपीएफ, एम्स, एमजी, पीजीआई, लखनऊ में लगे सभी सरकारी फार्मासिस्टों को फायदा मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के बाद बाड़मेर जिले में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर के दायरे में स्थित अवैध निर्माणों पर गुरुवार को प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी। मानसून का ब्रेक गुरुवार को लगातार 11वें दिन जारी रहा। राज्यों में इसका गंभीर असर दिखने लगा। 30 प्रमुख राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में से 19 में 18 जून तक सामान्य से कम बारिश हुई। 7 राज्यों में तो वर्षा घटा 60% से अधिक रहा। देश में अभी तक औसत वर्षा सामान्य से 38% कम रही है। वहीं प्री मानसून में राजस्थान के कुछ हिस्सों में गुरुवार को बादल जमकर बरसे। डूंगरपुर, झुंझुनू, चूरू में 2 इंच से अधिक बारिश हुई।
मानसून की दस्तक से पहले ही नगर निगम जयपुर अलर्ट हो गया। निगम ने आपदा प्रबंधन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली। शहर में 7 बाढ़ नियंत्रण केंद्र बनाए। 24 घंटे निगरानी, 3 शिफ्ट में अधिकारी तैनात किए गए। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया को आगामी आदेशों तक रोक दिया। पीएचडी में एडमिशन के लिए 22 जून से इंटरव्यू शुरू होने वाले थे। इस संबंध में यूनिवर्सिटी ने सभी विभागों को पत्र लिखकर इंटरव्यू रोकने के आदेश दिए हैं। ऑर्डर में बताया गया है कि पीएचडी के इंटरव्यू और एडमिशन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रोका जा रहा है। यूनिवर्सिटी में पीएचडी सीटों पर इंटरव्यू सूची के बाद आरक्षण के अनुसार लिस्टें नहीं निकालने के आरोप लगे हैं। सीईटी का इंतजार कर रहे 30 लाख अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हो गया। चयन बोर्ड ने सीईटी की परीक्षा तिथि जारी कर दी। सीईटी सीनियर सेकेंडरी 23 से 25 अक्टूबर तक और सीईटी स्नातक 1 से 3 दिसंबर तक होगी। सिलेबस में बदलाव होगा। सीनियर सेकेंडरी के लिए आवेदन की प्रक्रिया अगले सप्ताह 25 जून से संभव है। सीईटी स्नातक के लिए आवेदन जुलाई से होगा। सीईटी होने से 23 प्रकार के पदों पर भर्तियां शुरू होने का रास्ता खुल सकेगा। सिलेबस में 4 नए टॉपिक सीपीआर, प्राथमिक उपचार, ड्रग एब्यूज और सोशल मीडिया एडिक्शन शामिल है। सोशल मीडिया एडिक्शन पर अवश्य कोई न कोई सिलेबस जारी किया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से युवा सोशल मीडिया से भ्रमित हो रहे हैं, वह सबसे ज्यादा आवश्यक है कि वह भ्रमित होने से बचे। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू का शुक्रवार को कार्यकाल पूरा हो गया। आयोग के एक अन्य सदस्य का भी कार्यकाल अगले माह पूरा होगा। नागदा कोटा रेलवे सेक्शन में लूनी रिछा स्टेशन के पास गुरुवार सुबह 9:45 पर इंदौर जोधपुर रणथंभौर एक्सप्रेस के एक सामान्य कोच के पहिए में ब्रेक बाइंडिंग के अचानक धुआं उठने लगा। धुआं देख यात्री ट्रेन से कूदने लगे। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना यानी PMVBRY के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को यानी आज 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। EPFO के अंचल प्रमुख अजीत कुमार ने बताया कि राजस्थान में जयपुर सहित 7 स्थानों पर कार्यक्रम होंगे। ऑल कोचिंग इंस्टीट्यूट महासंघ ने प्रतापनगर स्थित कोचिंग हब का दौरा कर इसे अन्य प्रयोजनों में उपयोग किए जाने की चर्चाओं पर चिंता जताई। महासंघ के महासचिव अजय अग्रवाल ने कहा कि लंबे प्रयासों से स्थापित कोचिंग हब विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं देने के उद्देश्य से बनाया गया था। पदोन्नति में 2 वर्ष की सेवा अवधि, छूट पर लगाई गई शर्तों के खिलाफ राज्य के विभिन्न विभागों के मंत्रालयिक कर्मचारियों ने विरोध तेज कर दिया है। गुरुवार को PWD मुख्यालय पर प्रतिनिधिमंडल ने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। अध्यक्ष गगन बाजिया ने बताया कि सरकार ने पिछले 3 वर्षों में छूट का लाभ देने वालों को वर्तमान लाभ से वंचित कर दिया है, जिससे हजारों कर्मचारी प्रभावित हो रहे। कर्मचारियों ने इस शर्त को हटाने की मांग की है। चेतावनी दी गई है कि यदि आदेश में संशोधन नहीं हुआ तो वह राज्य भर के मंत्रालय कर्मचारी पेन डाउन, सामूहिक अवकाश व चरणबद्ध आंदोलन शुरू करने के लिए बाध्य होंगे। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने गुरुवार को मई 2026 CA फाइनल परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया। जयपुर के प्रणव धूत ने 457 अंक हासिल करके AIR 7 अंक प्राप्त किया है। वहीं हर्षिका खंडेलवाल ने 425 अंकों के साथ ARI 28वीं पोजीशन हासिल की है। देश भर में 21 जून को आयोजित हो रही री-नीट के लिए राजस्थान पुलिस ने स्ट्रांग रूम और परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा बढ़ा दी है। DGP राजीव शर्मा ने सभी जगह त्रिस्तरीय सुरक्षा के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में DGP ने बुधवार को सभी जिलों के SP, IG और SOG सहित अन्य अधिकारियों की बैठक लेकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने कहा कि पांचना बांध विवाद के समाधान के लिए राज्य सरकार को तत्काल पहल करते हुए सभी पक्षों से संवाद स्थापित करना चाहिए। जयपुर में मीडिया से संवाद में पायलट ने कहा कि सरकार को बांध के मामलों में उच्च न्यायालय के आदेश की पालना सुनिश्चित करनी चाहिए। लंबे समय से पांचना बांध को लेकर आंदोलन चल रहा है। इस विषय से जुड़े विभिन्न पक्षों की अपनी अपनी चिंताएं और मांगे हैं। नदी किनारे स्थित 360 गांवों के किसानों का भी अपना पक्ष है। सरकार सभी पक्षों को विश्वास में लेकर समाधान का रास्ता निकाले। पायलट ने कहा कि कोटा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हजारों विद्यार्थियों के बीच जो बातें रखी, उससे उन्होंने देश की शिक्षा व्यवस्था और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े गंभीर सवालों को देश के सामने रखा। उन्होंने कहा कि देश में प्रतियोगी परीक्षाओं, कोचिंग व्यवस्था और निजी संस्थानों का सबसे अधिक बोझ मध्यम वर्गीय और ग्रामीण परिवारों पर पड़ रहा है। पायलट ने कहा कि पिछले वर्षों में लगातार पेपर लीक की
घटनाएं सामने आई। युवाओं को ये भरोसा होना चाहिए कि जिस परीक्षा प्रणाली से वह गुजर रहे हैं वह निष्पक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह है। अनियमितता होती है तो दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नेशनल चैंपियनशिप और पैरा नेशनल चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले 50 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन खिलाड़ियों को माध्यमिक शिक्षा विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त किया जाएगा। राजस्थान सहायक कर्मचारी संघ के बैनर तले प्रदेश भर से आए सैकड़ों सहायक कर्मचारियों ने बुधवार को शहीद स्मारक जयपुर पर 1 दिवसीय उपवास एवं धरना दिया। प्रदेश अध्यक्ष मान सिंह की अध्यक्षता में आयोजित आंदोलन में कर्मचारियों ने वेतन विसंगति दूर करने, केंद्र के समान वेतनमान लागू करने, 9-18-27 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति वेतनमान देने तथा 53,000 रिक्त पदों पर प्रक्रियाधीन भर्ती प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने की मांग उठाई। कर्मचारियों ने वर्दी भत्ता नकद देने और आवास सुविधा उपलब्ध कराने की भी मांग रखी। बाद में 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा। मुख्य सचिव ने मांगों पर वार्ता के लिए कार्मिक विभाग को निर्देशित किया है। पांचना बांध से पानी को लेकर देवलेन मोड़ पर गुरुवार को 360 गांवों की महापंचायत हुई। इससे सर्व समाज के लोगों की भागीदारी रही। इन्होंने पांचना बांध से पानी पर पहला हक गंभीर नदी का बताते हुए कहा कि बांध का पानी सबसे पहले नदी में दिया जाए, लेकिन आपको मीडिया पर इसकी कहीं पर भी कोई खबर देखने को नहीं मिलेगी और खबर भी देखने को मिलेगी तो किसानों की किस तरह से छोटी सी खबर दिखाई जाएगी ताकि आप किसानों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं कर सको। 42,000 फॉलोअर्स वाली पत्नी ने प्रेमी से मिलकर कराया पति का मर्डर। जी हां, बाड़मेर के गरल गांव में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पत्नी ने अपने टैक्सी ड्राइवर प्रेमी के साथ मिलकर पति तेजाराम भील की हत्या कर दी।